चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो फर्स्ट साड़ी दिखाऊंगी जिसे पहन के मैंने अपनी वीडियो जर्नी की या मतलब रील्स बनाने की या वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो डुगू की तबीयत अब पहले से थोड़ी सी बेटर हो चुकी है। आप लोगों ने बहुत सारी डुगू के लिए विशेष दी, प्रे करी, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। अब वो पहले से सही में ठीक है और खाने पीने का तो अभी डॉक्टर ने उसे मना ही कर रखा था। वो खाना मांग रहा था कि मुझे खाना दे दो, क्योंकि डॉक्टर ने उसे भी कहा है कि अभी जितना हो सकता है ना उतना आप लिक्विड पे रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। देना है तो बिल्कुल लाइट ऐसे मतलब ओट्स वगैरह इस तरीके से तो खाना दो उसको, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब उससे पहले से उसकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा रिकवरी है, बहुत बेटर फील कर रहा है अब वो, मतलब बहुत हद तक अब वो ठीक है। प्रॉपर नहीं ठीक है पर हाँ बहुत हद तक वो ठीक है। तो हाँ, आज का व्लॉग मैंने सोचा कुछ अलग हटके बनाया जाए। हमेशा एक ही चीज़, ये मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, इन सब चीज़ों से हटके कुछ एक्स्ट्रा में किया जाए। वो क्या है वो मैं बताती हूँ। हमेशा आप लोग जब मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ इंस्टा पे, तो जितने भी लोग जो मुझे थोड़े बहुत लोग जो प्यार करते हैं, तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि आपका ये साड़ी अच्छा लग रहा है, या फिर ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ये ड्रेस अच्छी आपके ऊपर, ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, कैसे लिया, क्या कैसा। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को मैं अपने वार्डरोब का, अपने कपड़ों का दिखाऊं कि मेरे पास क्या है, कैसे है, कितना है, किस तरीके से है, वो दिखाऊं। तो एक्चुअली मेरे को अभी वीडियो शूट करनी थी, तो मैं उसी के लिए कपड़े देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरे को ध्यान है मैंने अपने लिए एक टॉप मंगवाई थी, तो वो टॉप मैं ढूंढ रही थी अभी डुगू के मतलब अभी उस बीच में हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा शेड्यूल बिजी था कि कोई पार्सल अगर आ रहा है तो वो मम्मी तो थी नहीं, पापा रिसीव कर रहे हैं, मैं रिसीव कर रही हूँ, कहाँ रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं होता था। तो इसलिए मैं वो अभी टॉप ढूंढ रही थी और मुझे दिखी नहीं वो टॉप कहाँ पे है। तो वो ये मैंने सारा अपनी अलमीरा, अपना कबर्ड, अपना बेड का जो वो होता है ड्रॉर वगैरह सारा मैंने वो उधर दिया। तो मेरे को एंड में वो बेड में मिला, तो उसके चलते मैंने अपने सारे कपड़े बाहर कर, जितना मेरे पास A to Z जितने भी कपड़े हैं ना, मतलब 1 से लेकर 0 तक जितना भी मतलब कपड़ा है मैंने सारा निकाल दिया। तो मैंने सोचा अब निकाल ही दिया तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करा जाए कि मेरे पास क्या क्या है, और कुछ पुरानी यादें जो कुछ कपड़ों के साथ यादें जुड़ी होती हैं वो यादें दिखाई जाए, आप लोगों के साथ शेयर करी जाए। तो चलो आज का व्लॉग को थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं और कुछ ट्राई करें आप लोगों के साथ न्यू दिखाने का। होप आप लोगों को अच्छा लगे। चलो दिखाती हूँ। देखो मैंने एक टॉप ढूंढने के चक्कर में अपने सारे कपड़े A to Z सबको ऐसे एकदम फैला लिया है। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने ऐसे एक टॉप ढूंढने के चक्कर में मैंने ऐसा क्यों करा, पर मैंने सारा फैला लिया है पूरा। मतलब मेरे पास जितना भी कपड़ा है ना सब मैंने ऐसे फैला दिए। तो अब मैं आप लोगों को एक एक करके सब दिखाने वाली कि मेरे पास क्या है, कैसे है। उसके बाद मैं इन सबको अपनी जगह पे सेट करूँगी एक एक करके, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो फर्स्ट साड़ी दिखाऊंगी जिसे पहन के मैंने अपनी वीडियो जर्नी की या मतलब रील्स बनाने की या मतलब वीडियो क्रिएट करने की, एज अ वीडियो क्रिएटर अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी टिकटॉक से। तो वो पहली साड़ी थी मेरी मम्मी की। ऑब्वियसली बात है हर किसी की जो लड़की की जो पहली साड़ी पहनी होगी उसकी मम्मी की होगी, क्योंकि ऑब्वियस तब तो मैंने नहीं मंगवाई होगी अपने लिए साड़ी वाड़ी एक्स्ट्रा में। तो सबसे पहले मैं वो पहली साड़ी दिखाऊंगी जो मैंने पहन के अपनी फर्स्ट वीडियो शूट करी थी। तो दिखाती हूँ कैसे दिखाऊंगी। 3, 2 ये है वो पहली साड़ी जिसे पहन के मैंने टिकटॉक के टाइम पे अपनी वीडियो जर्नी स्टार्ट करी थी। ये देखो ये है वो पहली साड़ी। तो ये साड़ी मेरी मम्मी के लिए मेरे पापा लाए थे और ये इतनी बेस्ट साड़ी है ना, मतलब ये बिल्कुल ना ऐसे एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम लीन सी साड़ी एकदम शरीर में चिपक जाती है। तो ये है वो पहली साड़ी जिसे पहन के मैंने टिकटॉक पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वीडियो वगैरह बनाने की। और इस साड़ी को पहन के मैं वैसे आज भी कभी कभार वीडियो बना लेती हूँ। तो जो लोग मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं इस साड़ी को मोस्टली पहन के वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये साड़ी इतनी अच्छी लगती है क्योंकि ये चिपक जाती है एकदम शरीर में ना, जैसे चाहिए होती है ना एकदम वैसे एकदम चिपक जाती है बॉडी में। तो इसीलिए ये मेरी बेस्ट, मतलब मेरी नहीं मेरी मम्मी की, मेरे लिए बेस्ट साड़ी है। तो इसे पहन के मैं आज ही वीडियो बनाती हूँ। तो ये तो हो गई वो पहली साड़ी। इसके साथ यादें जुड़ी हैं बहुत सारी, ऑब्वियस सी बात है। इसी के साथ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और आज मैं यहाँ तक आई हूँ। तो अब बाकी कपड़े अपने दिखाती हूँ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने लहंगे। मेरे पास कितने लहंगे, तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, मेरे पास 4 लहंगे जो कि मुझे बिल्कुल वेस्ट लगता है
कि यार मैं सच कहूँगी कभी भी ना लहंगे, अब तो रेंट का इतना सिस्टम अवेलेबल है ना कि आप रेंट पे ले लो, पर कभी भी खरीदे मतलब बिल्कुल मत खरीदो, क्योंकि वो टाइम वेस्ट लगता है और टाइम वेस्ट है, और सबसे मेन क्या, घर में जगह का वेस्ट सच्ची, और पैसों का वेस्ट लहंगों के लिए मुझे सच में लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि वो ले तो लो, और एक बार जैसे कोई लहंगा है, हमने एक बार की शादियाँ पहन लिया, फिर हम उसे दोबारा उस शादी में रिपीट करने में 10 बार सोचते हैं कि पहने या नहीं पहने, क्योंकि ये होता है लहंगा वगैरह के साथ ही होता है। इसलिए मुझे लगता है कि लहंगों में पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। हो गए खुद ने 4 खरीद रखे हैं, ज्ञान दे रही हूँ मैं, ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मुझे लगता है 4 खरीदने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने टाइम का वेस्ट, मनी का वेस्ट, सब चीज़ का वेस्ट करा। और घर सबसे मेन, घर में जितने में मेरे वो 4 लहंगे रखे उतने में पता नहीं कितने कपड़े आ जाएंगे। तो इसीलिए तो अब मैं आपको अपने लहंगे दिखा, सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट और फेवरेट लहंगा दिखाती हूँ, जो कि है ये रहा। ये मेरा मतलब फर्स्ट नहीं, मतलब ये मेरा पर्सनल फेवरेट लहंगा है, क्योंकि ये ना, इस पे ना चिकन कढ़ाई हो रही है, और ये इतना बेस्ट है ना। ये मैंने अपनी बहन की शादी में ख़रीदा था, तो और ये इतना बेस्ट है ना, ये देखो, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा सच में, मतलब। और ये ऐसा है ना कि ये कभी आउट नहीं हो सकता, मतलब इतना बेस्ट लहंगा है। और इसकी जो ये लटकन है ना, ये ख़रीदने के लिए भी, मतलब इस लहंगे के साथ ये मैच करने के लिए भी मैं और मेरी अम्मी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे थे। तो सिर्फ लहंगा ही लेने तक की जिम्मेदारी नहीं होती है, लहंगे के बाद की भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, जो कि सिर्फ एक लड़की ही समझ पाएगी। यस, तो इसको रख देते हैं। अब दिखाती हूँ दूसरा लहंगा। तो कहाँ है? हाँ, ये रहा। थोड़ा सा हैवी है। ये रहा, ये खरीदा था मैंने अपनी भाई की शादी में। सो सॉरी, मैं इसको खोल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इसे एक बार खोल लिया तो ये मुझसे फोल्ड नहीं होता, क्योंकि ये मतलब वैसे ड्राइक्लिंग की हिसाब से फोल्ड है ये। हाँ, इसकी चुन्नी दिखा सकती हूँ। इसकी भी जो ये लटकन है ना, ये रही। और हाँ, इस वाले लहंगे का ब्लाउज था वो ऑलरेडी स्टिच था, इसका ब्लाउज इसमें स्टिच करवाया था। और इस लहंगे के पीछे भी स्टोरी है। इस लहंगे के पीछे की स्टोरी ये है कि जब मैंने ये लहंगा ना, मतलब मेरे भाई की शादी के टाइम पे मैंने खरीदा था, और उस टाइम ये न्यू अराइवल था। मतलब न्यू अराइवल ऐसे कि जहाँ मैं जिनको भी इस लहंगे का, मतलब चाहे जिस शोरूम पे या जिस शॉप पे मैं फ़ोटो दिखा रही थी ना, उनके पास ये लहंगा था ही नहीं। मतलब बोल रहे थे ये लहंगा अभी आया ही नहीं है मार्केट में, तो आप कैसे दिखा सकती हो? तो मैंने कहा नहीं, मैंने एक इंस्टा पेज पे ये लहंगा देखा था, बट एक वो सेट है ना कि ऑनलाइन लहंगा नहीं मंगाना चाहिए, थोड़ा सा वेस्ट लगता है, इसीलिए मैंने कहा था नहीं, मैं सामने से लूँगी। तो इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने पूरी, मतलब दिल्ली की एक जैन मार्केट है, बहुत पॉपुलर है वो लहंगे और साड़ियों को लेके, स्पेशली वो वेडिंग के पर्पज़ से ही पूरी मार्केट है। तो वहाँ पे फिर एंड में जो रियल वाली जैन शॉप है, जहाँ तक मुझे पता है ऐसी कुछ नाम है उस शॉप का, तो वहाँ से मैंने ये लहंगा ख़रीदा था, ये वाला लहंगा ये। और उनके पास भी इस लहंगे में सिर्फ और सिर्फ 2 ही, कहते हैं ना, 2 ही पीस बोलते हैं ना, 2 पीस थे, एक ये वाला कलर और एक कुछ पर्पल सा कलर था। तो ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा था, और बस हाँ, पर मेरे को इस लहंगे को उस टाइम खरीद के जो खुशी हुई थी ना, मुझे लगा था मैंने जन्नत और स्वर्ग पा लिया, ये लगा था। हाँ, तो ये है मेरे 2 वो लहंगे जिन्होंने मेरे वार्डरोब की जगह घेर रखी है। बाकी जो 2 लहंगे हैं वो वैसे तो खैर मेरे पास लॉन्ग स्कर्ट वगैरह बहुत सारी है, पर जो 2 लहंगे हैं ये मेरे सबसे 2 हैवी लहंगे हैं। और खैर इनके साथ ये है कि इनका चलो कभी फैशन आउट नहीं हुआ, क्योंकि एक चिकन कढ़ाई का फैशन कभी आउट नहीं होता, और एक फ्लोरल प्रिंट है जो कभी वेस्ट नहीं होगा। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है मुझे कमेंट में बताना, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी। ओके, अब मैं दिखाऊंगी आपको, क्या दिखाऊं? वैसे दिखाने के लिए बहुत कुछ है, पर मैं खुद पहले सोचती हूँ फिर क्या दिखाती हूँ। तो जो लोग भी मुझको फॉलो करते हैं, थोड़ा सा भी जो मेरे बारे में थोड़ा बहुत भी जानता हूँ, उन्हें सबको ये पता होगा कि मैं कितनी बड़ी ब्लैक और वाइट लवर हूँ। एक्चुअली ब्लैक और वाइट मेरा फेवरेट कलर है। तो जो मेरी फेवरेट ड्रेस होगी, या मेरा जो फेवरेट, मेरे लिए मेरा कपड़ा होगा फेवरेट वाला, ऑब्वियस सी बात है वो ब्लैक ही होगा या फिर वाइट ही होगा। और वाइट से भी ज़्यादा मैं ऑलवेज़ ना ब्लैक प्रेफर करती हूँ खुद के लिए। और आप लोगों से ही मैंने कितनी बार पूछा, तो आप लोग मुझे मेरे लिए ब्लैक ही बताते हो कि ब्लैक ही पहनो, ब्लैक में तुम एक नंबर की लगती हो, एकदम झकास लगती हो। तो ये होता है। एक्चुअली ब्लैक में मेरे को देखने के बाद बहुत लोग बेहोश हो जाते हैं, इसीलिए मैं खुद को ब्लैक ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लोगों को बेहोश करने के लिए।
ये जोक था, वैसे ले लेना, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप को थोड़ा सुंदर मान लेती हूँ। बाकी आप लोग भी बताना मैं सुंदर हूँ या नहीं। तो जो मेरी पर्सनल फेवरेट ड्रेस है वो ये है। ऐसे समझ आ रहा है क्या है? एक्चुअली ये एक डिस्को ड्रेस है। मैंने इसे ज़्यादा पहना नहीं है, फेवरेट ड्रेस है और तब भी बोल रही ज़्यादा पहना नहीं है। ये एक देखो, ये ऐसी है कुछ, ये ऐसी है। देखिए कैसी है, इसमें से मैं भी दिख जाऊँगी यहाँ से। तो ये थोड़ी सी ऐसी है। और इस ड्रेस की भी स्टोरी बताऊँ, फेवरेट ड्रेस है पर ये मैंने अपने लिए नहीं ली थी। ये एक्चुअली ये ली गई थी मेरी कज़न के लिए। तो उसको ऐसे कपड़े समझ नहीं है। मैंने जब ये मम्मी ले रही थी तभी मैंने कहा था, मैंने कहा शिवानी ऐसे कपड़े नहीं पहनते, उसको नहीं समझ आएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो फिर उसने नहीं लिया। और जब ये मम्मी ले रही थी मेरी, तभी से इसके प्रति मेरी गंदी नज़र थी, मेरी बहुत ज़्यादा वाहियात नज़र थी इन कपड़ों पे। क्योंकि जब मम्मी उसको दिखाई हुई तब भी मैंने उसे कहा था बहन तो प्लीज़ ले ले, पर मेरे को एक बार दे दियो पहनने को। तो बोलते हैं ना कभी कभी भगवान आप पे मेहरबान होता है, देता तो छप्पड़ फाड़ के दे देता है। तो वही हुआ, बस मेरे को ये ड्रेस मिल गई। उसने नहीं ली, उसने बोला कि मैं ये नहीं पहन सकती, मेरे को नहीं समझ आ रही है, ऑब्वियसली बात है, तो ये तू ही रख ले। तो ये मेरी फेवरेट ड्रेस। और इसका बॉड नेक शोल्डर है, मतलब इसका बॉड नेक गला है और पीछे इसकी एक जिप है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि पीछे जिप क्यों है। वैसे ज़्यादातर देखा जाए तो जितनी भी थोड़ी सी जितनी भी ड्रेसेस होती है लड़कियों की, ऑब्वियसली पीछे जिप होती ही है। और थोड़ी बहुत नहीं, इतनी बड़ी जिप होती है वहाँ तक की, पता नहीं क्या बात की होती है और क्यों होती है। पर जो भी है, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। मेरी फेवरेट ड्रेस है। अच्छी है ना? मुझको बताना कमेंट में ये अच्छी है नहीं। वैसे अच्छी है, प्लीज़ अच्छी ही बोलना, ओके। और ये बताना कि मैं इसे पहनने के बाद कैसी लगूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने फेवरेट सूट्स। मतलब देखो, इंडिया में लड़की के पास अगर सूट नहीं है ना तो वो बेकार है, एकदम बेकार। तो थोड़ा सा एस्थेटिक होने के हर लड़की अब आजकल अपने पास, जिसका पहनने का मन नहीं भी तब भी वो अपने पास सूट रखती है, क्योंकि एस्थेटिक लगने के लिए, ऑब्वियसली बात है। तो मैं अपने इतने सारे सूट में से कुछ गिनती के 3-4 सूट्स आपको दिखाने वाली हूँ जो मेरे पर्सनली फेवरेट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैं मरते दम तक किसी को देना नहीं चाहूँगी। तो जिसमें से एक की चुन्नी तो ये रही, देख लो। अब चुन्नी ले लो, मेरे पास एक येलो चुन्नी ये रही, एक येलो चुन्नी ये रही और एक येलो चुन्नी ये रही। 3 येलो है, तीनों येलो चुन्नी अलग अलग है। अगर किसी को चाहिए हो तो तरह बता देना, येलो चुन्नी मैं दे दूँगी, किसी काम आ जाए आप लोगों के। तो हाँ, तो दिखाते हैं अपने सूट। तो फर्स्ट है ये वाला। देखो मैं कितनी बड़ी हूँ, कितनी बड़ी पागल हूँ मैं कपड़े दिखा रही हूँ अपना और कपड़े मेरे उल्टे हैं। क्यों ऐसी हूँ। इसको साइड करके दूसरा दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये सूट मैंने ऑनलाइन परचेज किया था। ऑब्वियस वाले सूट्स वगैरह मैं सारे ऑनलाइन परचेज करती हूँ। तो ये मैंने लिया था रक्षाबंधन पे। और ये मुझे क्यों पसंद आया था बस पता है, इसके कलर को लेके और इसके पीछे जो ये डोरी है ना, ये डोरी को लेके मुझे ये सूट पसंद आया था। क्योंकि और इस सूट में ना फ्लेयर बहुत है, जैसे कि यहाँ से दिखेगा, बहुत ज़्यादा फ्लेयर है। और इसके कलर की वजह से मुझे पसंद आया था ये वाला, ठीक है। और एक है दिखाती हूँ, तो इतने एक है ये रहा। ये सूट मेरी मम्मी लेके आई थी भैया दूज पे या दिवाली पे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट ऐसे ही दोनों फंक्शन में से किसी एक पे लेके आई थी ये। तो ये सूट भी ना बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा सूट है। ये ना कुछ ऑर्गेन्जा सा कपड़ा है, तो इसीलिए मुझे ये सूट अच्छा लगता है। एक ये हो गया और एक की चुन्नी ये रही। सूट अभी देख के यहीं कहीं होगा, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। चुन्नी ये रही और चुन्नी से ही पता लगा लो कि सूट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो थोड़ा सा मैं अब एस्थेटिक बन के। तो एक है ये, इस सूट पे ना लखनऊ कढ़ाई, पता है लखनऊ कढ़ाई जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इस सूट पे ना वो लखनऊ कढ़ाई हो रखी है। अगर लखनऊ कढ़ाई में कौन सी बड़ी बात है, वो मोस्टली ज़्यादातर लड़कियाँ पहनती है। बट ये सूट मेरे को क्यों पसंद आया था, अगर इसमें ध्यान से देखो ना तो बहुत छोटे ना सितारे लगे हुए हैं, जो अगर नाइट में पहनो ना तो बहुत शाइन मारता है। मतलब जैसे अभी भी शायद पता नहीं रिफ्लेक्ट पड़ रहा होगा, मतलब शाइन मारता है बहुत ज़्यादा।
ये सूट ना एक प्रॉपर एग्जाम्पल है एस्थेटिक होने का। सूट पहनो, ऑक्सीडाइज वाली ज्वेलरी पहनो और ब्लैक बिंदी लगाओ, एकदम कतई जहर लगते हो ये सूट पहन के। मेरी फ़ोटोज़ देखना, मैं एकदम जहर लगती हूँ ये सूट पहन के। बट अब भगवान ने मेरे को सुंदर बनाया है, क्या बोलूँ बस। तो ये कुछ 3-4 सूट है जो मेरे पर्सनल फेवरेट है मेरे सूट वाली कलेक्शन में। वैसे तो मेरे मतलब कुर्ती वगैरह बहुत सारी है, तो इतना मैं दिखाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, इतना मैं नहीं दिखा सकती। बट हाँ, मैं इसमें कुछ अपनी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो अपनी ऐड ऑन करने की ट्राई कर रही हूँ। आप लोगों को कपड़े दिखाते बात करते करते आपके साथ में ये तो भूल ही गई कि इन कपड़ों को समेट के भी मेरे को ही रखना है दुख। तो ये समेटती भी हूँ मैं, ठीक है, और देखो भी आप। अभी ना मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं दिखाने वाली, अब जो मेरे हाथ में आ जाएगा मैं वो दिखाऊंगी, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। ये एक मैंने जैकेट ली थी। ये थोड़ा फंकी लुक के लिए थी, ठंड के लिए, तो इसमें कुछ फंकी वाली बात है नहीं। सो हाँ, ये साड़ी, इस साड़ी को लेके मैं थोड़ा सा ट्रोल भी हुई थी, क्योंकि सबने मुझे बोला था, जब मैंने इस साड़ी को पहन के वीडियो बनाई थी, सबने मुझे कहा था कि अब पता चला होली के बाद के कपड़े कैसे हो जाते हैं। तो इस साड़ी की कहानी ये है। और जैसे बस क्या कपड़े मेरे पास भी वही है जो सबके पास होते हैं, बस हाँ ये है कि दिखाना था मेरे को आपको, तो मैं तो दिखा सकती हूँ। और क्या दिखाऊँ। ये भी साड़ी जो है ये इसी में की है, मतलब ये 2 कलर हैं बट अलग अलग एक ही पैटर्न है। तो यस, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था एक, तो इसलिए मैंने दूसरा भी मंगवाया। तो मेरे ये वाले कपड़े, जब मैंने ये वाले कपड़े लिए थे, यूजुअली मैं इतने कलरफुल कपड़े नहीं पहनती हूँ। मैं जो कपड़े पहनती हूँ ना वो बहुत ही या तो लाइट कलर होते हैं, मतलब मोस्टली वो लाइट कलर ही होते हैं, और बहुत सिंपल होता है। मतलब सिंपल, मुझे ज़्यादा उसमें कढ़ाई कुढ़ुई ये सब नहीं अच्छा लगता ये होता है। तो जब मैंने ये वाले कपड़े लिए थे ना, एकदम इतने कलरफुल कपड़े, तो मुझे खुद लग रहा था मैंने ये क्या ले लिया, इन कपड़ों पे इतना आँख मुँह नाक बना हुआ है। बट हाँ, फिर जब मैंने इनको पहना और मुझे ये अच्छे लगे, मेरे खुद के ऊपर मुझे अच्छे लगे। वैसे तो घर में सुंदर हूँ, मेरे ऊपर सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, बट जब मुझे ये अच्छा लगा तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई कि मेरे ऊपर ये भी अच्छा लग गया। तो इसीलिए फिर मैंने इन कपड़ों के साथ अपना कंटिन्यू रखा वास्ता। ये हैं ये कपड़े, ये उल्टा है और एक प्लेट इधर से ये सीधा है। मेरे को ये मैं सोचने में कितनी पागल है। एक्चुअली मैं वीडियो बनाने के बाद कपड़े जैसे उतारती हूँ उनको ऐसे ही फेंक देती हूँ कि हाँ जा। वीडियो बनाने के बाद इतना थक जाते हैं कि मन ही नहीं करता कि कपड़ों को क्या करा जाए क्या नहीं करा। एक मैं आपको बिल्कुल एक न्यू कपड़े शो करती हूँ, जो कि ये मैंने ऐसा नहीं है पहन के वीडियो नहीं, मैंने बस पहन के वीडियो ही बनाई है अब तक, तो पर इनको देखा नहीं है। मैं मतलब आपको दिखाती हूँ इन कपड़ों को। ये इसकी टॉप है, और ये इसके नीचे ना स्कर्ट है, ये स्कर्ट है, इसके नीचे फिश कट वाली स्कर्ट है। तो जब मैंने कपड़े मंगाए थे, मेरी मम्मी कहती तूने ये क्या मंगा लिया है, पर कहते हैं ना एक नज़र में कुछ अच्छा लग जाना। तो ये वाले कपड़े जो है मेरे को ये एक नज़र में अच्छे लग गए थे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो इसकी बस टॉप है ना, ये ऊपर जो इसका अपर बॉडी है, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ऐसी टॉप मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, मतलब ऐसी स्टिच वाली टॉप ऐसे वाली, तो मेरे को मिल तो रही थी, और मुझे किसी का पैटर्न समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे फिर ये एक पुराना एक ये सेट मिल गया ऑर्डर का। तो ये मैंने शायद अमेज़ोन से मंगवाया था, ये मैंने, तो मुझे एक ही बार में ये कपड़े पसंद आ गए थे कि हाँ ये हो गया था मेरे को इन कपड़ों के साथ कि अब तो मुझे इन कपड़ों को पहनना ही है। अब मैंने पहन के वीडियो भी बनाई थी, तो उस टाइम मैं थोड़ी सी मोटी थी, पर अब मैं पहनूँगी। अब कौन सा, मैं पतली हो गई, पहले से तो कम हो गई है थोड़ी सी, तो अब मैं दोबारा से फिर इन कपड़ों को पहनूँगी और अब मैं सुंदर लगूँगी। ये कपड़े मेरे पास ऐसे हैं कि जिन्हें देख के मेरा मन करता है कि मैंने क्यों, मतलब अपने पैसे क्यों वेस्ट करे, अपने खून पसीने की कमाई क्यों बहाई मैंने, और खुद नहीं करा है। तो जैसे कि एक ये वाली स्कर्ट,
मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ये क्या देख के मंगवा लिया था और इतना बड़ा। तो बस हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वेस्ट कर देती हूँ। और ये उसके ऊपर की टॉप है, पर शायद कलर देख के मुझे समझ ही लग गई थी कि इसका कलर थोड़ा सा यूनिक है। कुछ ग्रे भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, कुछ पता नहीं कौन सा कलर है, पर अच्छा है, लुक अच्छा है। पर ये थोड़ी सी अब मेरे को बड़ी है। ये उसी टाइम बड़ी थी, मम्मी मेरे को उसी टाइम कहती है तूने बड़ा मंगवा लिया है, पर मेरे को नहीं सही है सही है। पर कोई बात नहीं, देखेंगे, इसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे। एक्चुअली वी आर इंडियंस यार, हम किसी भी चीज़ में जुगाड़ लगा सकते हैं, तो इसीलिए इसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे। वेस्ट तो मैं नहीं होने दूँगी, पहनूँगी ज़रूर, चाहे एक बार ही पहनूँ तो पहनूँगी। टेंशन है। तो ये मेरा एक गाउन है जो कि मैं और मम्मी जा रहे थे एक बार रास्ते से, तो ये ना एक ऐसे मतलब बाहर मॉडल को पहना के रखते हैं, ऐसे पहना हुआ था ये। तो ये ना एक बार में ही अच्छा लग गया था, बता रही हूँ क्यों, इसके फ्लावर की वजह से ही अच्छा लग गया था, तो बस ना तभी लिया था। और इसकी स्टोरी बताऊँ, इसकी बिहाइंड द एक स्टोरी है कि इसको आज तक ना पहना ही नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए पहना गया था। वो बता रही दिवाली पे पहना था, शायद बस दिवाली पे पहना था, लास्ट टू लास्ट दिवाली पे आधे घंटे के लिए। हाँ, इसको लिए हुए भी 1.5-2 साल हो गया पहना। सोचो मैंने 1.5-2 साल में पहना ही नहीं है आज तक। बस आधे घंटे के लिए दिवाली पे पहना था, तो पूजा वूजा जो करते हैं तब पहना था, और उसके बाद मैंने अब तक इसे पहना ही नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ अब कुछ होगा फंक्शन वंक्शन तो मैं ये गाउन ट्राई करूँगी, तो मुझे पता है कि ये अच्छा लगेगा, ये कलर मेरे ऊपर अच्छा लगेगा, पर्पल है ना, सुंदर सा। इसके इसमें फ्लेयर भी बहुत है, तो ये अब मैं ये पहनूँगी। तो एक ये गाउन है मेरा रेड कलर का, और इसके पीछे ना बहुत लंबी स्टोरी है। हाँ, इस गाउन के पीछे ना बहुत लंबी स्टोरी है। इसमें इस गाउन का लुक देखो, मतलब इतना प्यारा लुक है ना इसका लिटरली, और जब इसकी स्टोरी सुनोगे ना तो आंखों से आंसू आ जाएंगे। मतलब मांगा नहीं है मैंने किसी से, है मेरा ही, ऐसा नहीं है कुछ भी कि हमें चुरा के लाई हूँ किसी से। ये देखो कितना बड़ा है ये, एक्चुअली इसमें घेर बहुत है। तो इसकी स्टोरी क्या है कि जब मैं होटल मैनेजमेंट कर रही थी तो क्रिसमस पार्टी होती है ना, क्रिसमस ईव की पार्टी थी, तो क्रिसमस ईव में सबको रेड कपड़े पहने थे। तो एक्चुअली मेरे पास रेड कपड़े थे ही नहीं, फिर मतलब रेड कपड़े में भी रेड गाउन पहनना था, और मेरे पास रेड था गाउन, चलो रेड कपड़ा ही नहीं था कोई सा भी। तो और उस दिन था मतलब क्रिसमस ईव से एक दिन पहले, उस साल मतलब 24 को मंगलवार था, ट्यूसडे। तो जो लोग यूपी गाजियाबाद में रहते हैं उनको पता होगा, गाजियाबाद में ट्यूसडे को सारी मार्केट बंद होती है। मंगलवार के दिन गाजियाबाद की जो मार्केट है, दुकानें, शॉप्स वगैरह, वो सब बंद होते हैं। तो उस दिन बहुत रेयरली ही कोई दुकान खुली होती है, कोई शॉप का शो, मतलब जितने भी बड़े बड़े शोरूम वगैरह वो सब तो बंद ही होते हैं। तो अब मेरे को चाहिए था क्योंकि अगले दिन पहनना, मेरे को होस्ट करना था, मेरे को क्रिसमस ईव होस्ट कर रही थी मैं, तो और मेरे ही कपड़े अगर थीम के अकॉर्डिंग नहीं होते तो कैसा चलता। तो फिर मैं रोने लग गई। मैंने कहा मैं क्या करूँगी, और मैंने अपने आसपास मतलब तो फ्रेंड सर्कल में पता भी करा, किसके पास रेड गाउन था ही नहीं कि मतलब मैं लेके मैं पहन लेती या कुछ भी। वैसे मैं ऐसी हूँ नहीं, मेरे को ये मत समझना जैसे जज मत करना कि मैं किसी के कपड़े लेके पहनती हूँ। आज तक का रिकॉर्ड है, मैं किसी के कपड़े नहीं पहने मैंने। पर उस टाइम मेरे को सच में ऐसा लगता कि हाँ, क्योंकि मेरे को अगले दिन होस्ट करनी थी। एक होस्ट, सोचते हो ना, एक होस्ट ही पूरी पार्टी का कितने मेन फेस होता है कि होस्ट से एक पार्टी में जान आती है। तो मैं खुश ही रहा था, और मेरी किसी बहन के पास भी नहीं था रेड गाउन, मतलब सबके सब उस टाइम पे निठल्ले थे, किसी के पास कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा क्या करूँ, मैं बोली कि ना तू पापा के साथ जा, कहीं ना कहीं कोई शॉप तो खुली होगी, कोई दुकान तो खुली हुई कपड़ों की, कुछ ना कुछ तो खुला होगा। तो गाजियाबाद में एक मार्केट है तुराग नगर, किसी को अगर गाजियाबाद में हो, गाजियाबाद से हो तो पता ही होगा, बहुत फेमस मार्केट है कपड़ों को स्पेशली, मतलब ऐसा कोई कपड़ा नहीं है वहाँ नहीं मिलता। तो हम लोग घूमते तुराग नगर पहुँच गए, गलियों में घूमते तो एक हमें दुकान खुली मिली फाइनली। और टाइम क्या था पता है, रात के 10:30 बज रहे थे। तो उस टाइम फिर हमें ये गाउन, मैंने कहा रेड गाउन, उसके पास भी एक ही पीस था रेड गाउन का, सोचो मैं कितनी लकी हूँ, एक ही पीस था रेड गाउन का उसके पास भी। पर हाँ, ये था कि वो है ना कि गरीब, वो बोलते ना कि क्या, कौन सी कहावत यहाँ पे सेट करूँ कि ज़्यादा वो कर लेते हैं।
तो यही हुआ कि रेड गाउन तो मिला, पर उन्होंने देखा कि ज़्यादा है तो उन्होंने मतलब इम्पोर्टेंट ज़्यादा है तो उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए। खैर जितने का ये मतलब जो इस गाउन का लुक है उतने पैसा तो खैर नहीं देना चाहिए था, पर तब भी ज़रूरी था तो दिया। तो ये था इस गाउन के बिहाइंड द स्टोरी, ये है इस गाउन की स्टोरी। तो बहुत ही ज़्यादा रुलाने वाली स्टोरी है। कोई बात नहीं, आप लोग अपने आंसू पोंछ लो, मैं भी अपने इस गाउन से आंसू पोंछ लेती हूँ। किसी को चाहिए हो तो बता देना, मैं भेज दे दूँगी गाउन। बहुत कपड़े मेरे पास। मैं आपको अपनी एक फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट जो मेरी ड्रेस वाली लिस्ट है उसमें से एक बेस्ट मैक्सी ड्रेस दिखाने वाली हूँ, जो कि है ये फ्लोरल प्रिंट का लॉन्ग लेंथ वाला गाउन। ये मुझे इतना प्यारा लगता है ना, और मैं शायद जितनी बार इसे पहनती हूँ सामने वाले को भी उतना ही अच्छा लगता है। तो ये ना मेरे लिए मेरी मम्मी लाई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मुझे आज तक नहीं पता मेरी मम्मी कहाँ से लाई थी, बस लाई थी। मौसी के साथ गई थी मार्केट वगैरह, शायद वहीं से लेके आई थी। और ये इतना प्यारा है ना, मतलब इसका कंफर्ट भी इतना अच्छा लगता है ना, जब पहनते तो लगता है कुछ पहना ही नहीं है। इतना लाइट है ना, इतना लूज वेट है ना, बहुत ज़्यादा लाइट है। और मुझे ना कपड़ों में एक चीज़ और, मुझे कपड़ों में ना लाइट कलर हो और उसके ऊपर से अगर फ्लोरल प्रिंट हो तो कपड़ों में स्वाद आ जाता है। इस कसम से बता रही हूँ, इतना अच्छा लगता है ना। तो जितने भी लोगों से पूछते हैं कैसे कपड़े चाहते हैं, मैं हाँ में बता दूँ, या तो मुझे एकदम लाइट कपड़े अच्छे लगते हैं, या फिर फंकी लुक थोड़ा जो होता है वो अच्छा लगता है कपड़ों में, या फिर अगर एस्थेटिक हो तो थोड़ा सा वो और ज़्यादा मतलब एस्थेटिक ज़्यादा अच्छा लगता है, चिकन कढ़ाई टाइप से वैसे। और या फिर फ्लोरल प्रिंट। और कलर में ब्लैक और वाइट, मुझे यही कपड़े ही समझ आते हैं। तो थोड़ा सा ये मत बोलना कैसी सोच है, बट हाँ मेरे को ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। तो अब मैं भी सोच रही हूँ क्या क्या दिखाऊँ। अगर सब कुछ दिखाने बैठ गई ना तो बाप रे बाप कितना बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या क्या, तो मैं बस चुन चुन के वो चीज़ दिखा रही हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, जिनके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है। तो और क्योंकि मोस्टली कपड़े तो आप लोग मेरे वीडियोज़ वगैरह में देख ही लेते हो मेरे, और कपड़ों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अब जब तक मैं थोड़ा समेट रही हूँ तब तक आप लोग भी रेस्ट करो, और जब कुछ ऐसा होगा दिखाने वाला तो मैं उसे दिखाती हूँ।